नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ कुछ अपनी बात कहने के लिए, या यूँ कह लीजिए कुछ परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें बनाया, मैं तो उनका ही परोपकार और एहसान मानता हूँ कि उनका ही देन हूँ मैं ये मान के चलता हूँ कि परमात्मा प्रकृति ने बनाया, परमात्मा ने आत्मा दी है, प्रकृति ने शरीर दिया है। तो आपके बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ कुछ विशेष बातों को लेकर। वैसे मैं कभी रहता नहीं हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन आप दोस्तों को मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं हूँ तो सारे ग्रुपों में, सबका मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने अपनी कभी कोई पोस्ट या कभी कुछ संदेशा भेजा नहीं। आप भी हमारी कमी कह सकते हैं या थोड़ी सी हमारी कमी कह सकते हैं, संकोच कह सकते हैं मेरा। आज भी मैं संकोच में भेजते हुए। पहला वीडियो शायद जिंदगी में बना रहा हूँ और शायद इसको भेजूंगा भी आप लोगों को। तो कोई त्रुटि, कोई गलती हो जाए उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, पहली बार कोई कार्य करता है आदमी तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा हिला सा रहता है, कैमरा कॉन्शियस कह लीजिए, वो कुछ भी रहता है। तो वो अगर दिखे और रहे तो उसके लिए मैं दोबारा क्षमा मांगता हूँ। तो आइए अपनी बात पे आता हूँ। हालांकि स्वभावतः मुझे परमात्मा ने काफी आत्मविश्वासी बनाया है, किसी भी संघर्ष में मुस्कुराता रहता हूँ और ठीक है, वो भी उनकी ही देन। तो आइए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित इसलिए हुआ हूँ कि आज मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूँ, जिसके लिए अनेक भ्रांतियां हैं। क्यों हैं? कई बार ऐसा होता है कि समाज में आदमी को जानकारी नहीं होती या जानकारियां लुप्त की जाती हैं, प्रचार हावी हो जाता है, सच्चाई पीछे चली जाती है। कई बार किसी का बहुत अच्छा माल होता है, वो नहीं बिक पाता है, प्रचार में घटिया माल भी बिक जाता है। अनेक बातें होती हैं वो, और ऐसा क्यों होता रहता है? सब ब्रह्मांडीय खगोलीय घटनाएं हैं, वो प्रभाव डालती है हम पे। तो आइए ज्योतिष की बात करते हैं, जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। अनेक भ्रांतियां, उसको थोड़ा शायद हमारी बात सुन के आप लोग समझ सकें, और काफी हद तक आप तो खुद भी समझदार हैं, जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बेसिक जानकारी दे देते हैं। उसके बाद आगे की जो बेहतर जानकारियां हैं, जैसे जैसे, क्योंकि सब कुछ सिस्टम से, हमारा वैज्ञानिक सिस्टम है सारा, बहुत बड़ा विज्ञान है हमारा ज्योतिष शास्त्र। और जब आप बड़े बन जाते हैं तो उसको दबाने के लिए आक्रमण भी होते हैं, जैसे हुए, मगर फिर भी वो रह गया। और आज तो अच्छा है कि काफी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है ज्योतिष, खासतौर से काशी विश्वविद्यालय में, बनारस में पढ़ाते हैं। अभी सुना है मैंने लखनऊ में भी शुरू हो गया है। और हमने तो पढ़ी नहीं, हम तो 2002 से बस देश से बहुत प्रेम था, तो देश की चीजों से भी प्रेम था, इसीलिए शायद मैंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की, उनके विचारों से बहुत प्रेम था। और आज तक अडिग भी हूँ, कह ना पाऊँ कोई बात, लेकिन एक बार विचार अच्छे हैं तो अच्छे हैं, उनको अपना के रखिए। तो छोड़िए, वो विषय नहीं है हमारा। आइए बात करते हैं ज्योतिष पे। ज्योतिष क्या है? ज्योत का मतलब प्रकाश, और जब उसमें ईश लग गया अर्थात ज्योतिष, तो परमात्मा का प्रकाश। तो पुराने जमाने में हमारे वैज्ञानिकों ने, अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने, जिनको हम ऋषि कहते हैं, अब आज के तारीख उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, पहले वो ऋषि कहलाते थे। तो ऋषि मुनियों ने
जब ये देखा कि मानव समाज एक जैसा नहीं है, तो मनुष्य की ज्ञानवान प्राणी है, जिज्ञासु प्राणी, जिज्ञासा इसके अंदर होती है, और एक दिन जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो ज्ञानी भी हो जाता है। तो पहले जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है। तो वहां जिज्ञासा होगी, उसको जानने की कोशिश करेगा, तो जानेगा, तो फिर वो पता चलेगा, जानकार हो गया अर्थात ज्ञानी हो गया। तो आइए उसके बात थोड़ी मैं उस पे जाऊं, उसके पहले मैं थोड़ा ये ग्रहण की बात कर लेता हूं। अब ये ग्रहण तो सदियों से पड़ता आ रहा है सर, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, और हमारे यहाँ कहानी है लंबी, मोहिनी रूप लिया भगवान कृष्ण विष्णु ने, और राक्षसों और असुरों में जब अमृत के लिए झगड़ा होने लगा, तो मोहिनी रूप लेके उन्होंने देवों को अमृत पिला दिया, और उसमें एक राक्षस देव का रूप धारण करके, और वो देवों की पंक्ति में बैठ गया और वो भी पी गया। बाद में चंद्रमा और सूर्य ने उसकी चुगली की कि देव नहीं है, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। एक हिस्सा राहु हुआ जो गर्दन है, नीचे का हिस्सा केतु हुआ। तो कहानियां हैं, तो कहानी में रहस्य है, उस रहस्य को समझे नहीं लोग, वो मैं आगे आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो इसीलिए वो क्या है कि वो तब से आज तक ग्रहण जो है वो राहु केतु सूर्य चंद्रमा पे ही लगाते हैं। अभी इसको आप समझ लीजिए थोड़े में, बाद में मैं सब डिटेल समझा दूंगा कि वो ब्रह्मांडीय खगोलीय घटना है। कई बार हमारे टीवी सीरियल भी आते हैं तो वो भी ऐसे सब बताते हैं पृथ्वी पे सब चल रहा, नहीं, वो खगोलीय घटना है, उसको आप पूरा पकड़ेंगे तो विष्णु पुराण भी आजकल आता है, उसको भी अच्छा जाने दिए, भी नहीं ज्ञान रहा होगा तो वो खगोलीय घटनाएं हैं सब, उसको किया। तो अभी ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको ऐसे बताता है जैसे जब से ये पैदा हुए हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तभी से ग्रहण पड़ता है। नहीं सर, सदियों से पड़ता है ग्रहण। जब भी राहु के घर में सूर्य आ जाता है, और उस दिन अमावस्या पक्की होनी चाहिए, अमावस्या ही होगा, चंद्रमा भी उसी के साथ रहता है। राहु, चंद्रमा और सूर्य जब साथ में रहते हैं तो उस दिन ग्रहण पड़ता है। तो अभी पड़ा, हम अगला बता दें उनको पड़ेगा। हम लोग 10-20 साल का बताए थे आपको कब पड़ेगा ग्रहण, इतना गणनाएं तेज हमारे यहाँ की। तो अगला 14 दिसंबर 2020 को पड़ेगा, तब भी सूर्य चंद्रमा साथ में होंगे और केतु के घर में पड़ेगा। हमने कहा ना राहु केतु लगाते हैं ग्रहण, लेकिन उस दिन भी अमावस्या ही होगी, ये शर्त है ग्रहण लगने की, अमावस्या जरूरी है सूर्य ग्रहण लगने के लिए। तो गणनाओं के आधार पे बाद में बता दूंगा राहु केतु कौन है। तो अब जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, वो दिन पूर्णिमा होना बहुत जरूरी है, पूर्णिमा होगा तो ही चंद्रमा को ग्रहण लगेगा, सूर्य को ग्रहण अमावस्या को लगेगा और चंद्रमा को पूर्णिमा पे लगेगा। लेकिन ये ऐसे बताते हैं, 2-3 वैज्ञानिक बुला लेते हैं, 1-2 ज्योतिषाचार्य पता नहीं को झगड़ा करवाते रहते हैं आपस में, एक दूसरे को समझते नहीं, वो दोनों समझ रहे हैं विज्ञान है तो बहस क्यों कर, खैर उनका काम है। तो मैंने ग्रहण के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी ताकि वो ये आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझ सके कि ग्रहण क्यों होता है। अच्छा, ये भी बता दूं कि केतु के घर में तो रहेगा और वृश्चिक राशि में लगेगा, ये भी बता देता हूँ। चलिए, किस राशि में लगे, अभी मिथुन राशि में लगा था, अगला केतु के घर में जब जाएगा 14 दिसंबर 2020 को तो वृश्चिक राशि में लगेगा ग्रहण। चलिए, लेकिन मेरा विषय आज का ग्रहण नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा विषय ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शब्द ही बड़ा दिव्य है। ज्योत का मतलब प्रकाश, और इस लगे तो परमात्मा प्रकाश। तो हमारे ऋषि मुनियों ने
जब इसको समझा मानव समाज को कि इस पे अलग अलग मानव समाज क्यों जी रहा है, तो उनको लगा कि ये ब्रह्मांडीय जो ग्रह हैं ब्रह्मांड में, उनकी वजह से मानव समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। पेड़ पौधे भी पड़ता है, मैं आगे आपको वो भी बता दूंगा कौन सा पेड़ गुरु से पल्वित होता है, कौन सा शुक्र से पल्वित होता है। ऐसा नहीं कि हम पे ही पड़ता है, जीवों भी पड़ता है, सॉरी दूसरे जीवों भी पड़ता है, जानवरों भी पड़ता है, लेकिन उन पे प्रभावशाली इतना नहीं होता है, प्रभाव नहीं देता है। कारण मनुष्य जीव, मनुष्य प्राणी जो है वो ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धि, मन, घर बनाता है, राजा बनता है, भिखारी भी बनता है, भिक्षा भी बात करता है। मगर जानवर भिक्षा भी नहीं मांगता, न घर बनाता। ये तो हमारी कृपा हो जाए उसके ऊपर, तो हम गौशाला बना देते हैं, तो शेल्टर दे दिया गाँवों को तो गौशाला, शेल्टर दे दिया घोड़ों को तो अस्तबल। तो अब जब इस पे विचार किया पुराने लोगों ने, ऋषि मुनियों के जमाने के, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बाल बढ़ गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, अभी कम बाल नहीं कटवा पाया 2-3 महीने से। तो उसके लिए उन लोगों ने गणना जब चालू की, तो उनको आइए दिन कैसे बना वो बताते हैं, मतलब सप्ताह कैसे बना। तो उन्होंने जब गणना चालू की तो सबसे पहले सूर्य दिखा उनको, ब्रह्मांड प्रकाश का ग्रह। तो उन्होंने उसकी पहले एक कोहरा पकड़ा। आइए ये भी बात करता चलूं ताकि आपको समझने में आ सके किस ग्रह की कक्षा कहां पे है। सबसे ऊपर शनि, सबसे दूर, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र, और साथ में हमारी पृथ्वी। तो अब ये 7 ग्रह ऐसे हैं। तो पहली जो होरा पकड़ी, होरा मतलब 1 घंटा, जब मैं होरा कहूं तो आप उसको 1 घंटा पकड़ चलिएगा, आज का बोलचाल की भाषा में 1 घंटा। तो सूर्य जब पृथ्वी में उनको सबसे पहले नजर आता था, तो उन्होंने उसकी होरा पकड़ी। जब उगता है पहली होरा, सूर्य जब पृथ्वी में प्रकाशमान होता है, उदय होता है, तो उन्होंने उसकी पहली होरा पकड़ी, अर्थात 1 घंटा। फिर उसके नजदीक का ग्रह शुक्र, उसकी पकड़ी। उसके बाद नजदीक का ग्रह बुध, तीसरी होरा उसकी पकड़ी। फिर चंद्रमा की पकड़ी चौथी, फिर 5वीं शनि की पकड़ी, 6ठी गुरु की पकड़ी, और 7वीं उन्होंने मंगल की पकड़ी। और फिर 8वीं होरा सूर्य की हो जाती। तो ये क्रम चलता रहता है ऐसे 1-1 घंटे का। तो अंत में ऐसे गिनते जाएंगे आप, तो लास्ट में देखेंगे 24वीं होरा बुध की पड़ी। तो ये 24 घंटे समाप्त हुए आपके। अब जब सुबह सूरज उगेगा तो पहली होरा चंद्रमा की होगी, तो चंद्रवार हो गया, जिसे हम सोमवार भी कहते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है क्रम। फिर मंगलवार आ जाता है, सुबह की उसकी पहली होरा मंगलवार को पड़ती। तो ऐसे ही 7 ग्रहों से 7 दिन बने। इन दिनों को हम सप्ताह कहते हैं, और इसको हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में लोगों ने अपनाया। फिर महीने कैसे बना, फिर साल कैसे बना, ये सब वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और ये ग्रहों से ही संचालित होती है। अब सूर्य जो है, अब उसके बाद राशि पकड़ ली, फिर आपको महीना समझ में आएगा। तो 12 राशियां हैं, जनरली आप लोगों को भी पता होंगी। चलिए मैं एक बार नाम गिन देता हूं, और आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, और सब शुरुआत से बात करूंगा, मतलब सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आपको समझ में आए सारी बातें।
तो 12 राशियां, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियां। तो कुंडली में 12 राशियां, तो 12 घर भी हम लोग बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं 12 घर। और ये 9 ग्रह, 7 तो सप्ताह के, और ये राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह बोले जाते हैं, उनका वजूद नहीं, मगर आज के युग में उनका ही वजूद है, क्योंकि सब छाया में जी रहे हैं। ये मोबाइल उसका ही कारक है, राहु का। तो सब बताऊंगा बाद में आपको मैं बहुत डिटेल में जाके। तो अब ये भ्रांतियां, प्रॉब्लम कहाँ आ रही? लोग अच्छे डॉक्टर नहीं ढूंढ रहे, अच्छा अर्थात अच्छा ज्योतिषाचार नहीं ढूंढ रहे। अब ये दिक्कत एक कहाँ आती है? अब जैसे एक छोटी सी बात कहूँ, कोई पंडित जी आए आपके यहाँ, या आपने बुलाया उनको पूजा पाठ करने के लिए, आपने पूजा पाठ कराया, घंटे 2 घंटे उन्होंने पूजा पाठ किया, बाद में लोग उनके सामने हाथ भी बढ़ा देते हैं और कुंडली भी बढ़ा देते हैं। अब उनको इसकी जानकारी नहीं, तो तकलीफ आती। अब वो पंडित जी सोच रहे हैं कि जजमान नाराज ना हो जाए, तो छोटा मोटा उनको पता रहता है, मुहूर्त वगैरह वही निकालते हैं, तो छोटा मोटा उनको मालूम रहता है ग्रह नक्षत्र, तो अपने हिसाब से जो उनको समझ में आया वो कह देते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। तो सत्य नहीं होगा तो बाद में वो जिसकी देखी थी पत्रिका, जिसको कुंडली भी कहते हैं, तो उखड़ेगा कि पंडित जी बोल के छुए नहीं, कैसे सही होगा? उनको उसका ज्ञान नहीं। जैसे एक शब्द लगता है डॉक्टर, डॉक्टर तो सब कुछ देख ले, नहीं, दांत का अलग, दिमाग का अलग, हृदय का अलग, तो सबका अलग अलग डॉक्टर है ना। वैसे अपने यहाँ भी कर्मकांडी ब्राह्मण अलग, पूजा पाठ करने वाला अलग, ज्योतिषाचार अलग, आध्यात्मिक ज्ञानी अलग, जो भागवत वगैरह कहते हैं, तो ये सब अलग अलग है। उसको मिक्स करेंगे सर, और लोगों ने उसको क्या किया, सबको खिचड़ी बना के परोस दिया। किसके चक्कर में? 4 रुपए मिल जाए, तो रईस भी नहीं बने और ज्ञान भी गए, तो दोनों का विनाश हो। क्योंकि फिर प्रकृति सजा देती है ना सर। अब जैसे ठीक है, आइए इस पे आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा स्वभाव, छोटा क्यों, मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है, वो हम नहीं कर रहे हैं, मनुष्य ने छोड़ दिया है, इसलिए कष्ट आता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और आज के बाद अगर हो सके तो सर जी 2-3 साल का समय जरूर लग सकता है आपको, लेकिन बड़ी शांति, बड़ी सुकून, बड़ा आनंद आएगा। फिर आपको लगेगा कि आप मनुष्य, अभी तो आप व्यक्ति है, मनुष्य की स्थिति में कोई है ही नहीं, बहुत कम लोग मनुष्य, वो भी बताऊंगा। मनुष्य, पुरुष, पुरुषोत्तम, ये सब कैटेगरिया है अलग अलग। हम पृथ्वी के श्रेष्ठ प्राणी सर, हमको ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम पृथ्वी के श्रेष्ठ प्राणी सर, भगवान के बाद हमारे ही नाम होता है। श्रेष्ठ खाते हैं, फल हम खाते हैं, अर्थात आम है तो आम हम खाते हैं, सेब है तो सेब हम खाते हैं, बेर है तो बेर हम खाते हैं, पत्तियां हम जानवरों को देते हैं, गेहूं की जो ऊपर की बाली होती है ना, वो छोटा गेहूं निकलता है बहुत कम, वो हम खाते हैं। नीचे का जो ठूठ बोलते हैं, बाद में उसको मशीन से काट दीजिए तो भूसा हो जाता है, वो हम जानवरों को देते हैं। तो सर जब श्रेष्ठता खाएंगे हम, तो श्रेष्ठता में तो जीना पड़ेगा ना हमें, नहीं पीते ना, तो वो कष्ट, ये तो स्वभाव है मनुष्य। मनुष्य समझदार प्राणी है, चालाकी उसे नहीं रखनी चाहिए, कभी कभी रखनी चाहिए। विषय वस्तु खराब हो जाए तो वहां से निकल जाए, लेकिन स्वभावतः चालाक नहीं होना चाहिए। चालाकी का जो स्वभाव है वो लोमड़ी का है।
आगे नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है और हमारी कोई बात थोड़ी कड़वी लगे किसी को तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं देश समाज का पतन तो होता है ना। तो पतन एक्चुअली जानवर थोड़ी करता है, पतन तो समाज का, उस देश का इंसान ही करता है, मनुष्य करता है। तो कोशिश करे आदमी की, जब सब कुछ पृथ्वी ने हमको श्रेष्ठ दिया है तो और भी श्रेष्ठ ही रखना चाहिए, ज्ञान विचार सब श्रेष्ठ दिया है तो श्रेष्ठ ही रहना चाहिए। तो आइए ज्योतिष की तरफ चलते हैं। तो अगली बार मैं जब आपसे मिलूंगा तो ये, अब आप समझ गए सप्ताह कैसे चलता, ये हो रहा है होती एक एक घंटे की, फिर महीना कैसे। हमारी गणना चंद्रमा से चलती है, चंद्रमा बहुत फास्टेस्ट प्लेनेट है। हम ये भी बताएंगे 7 ग्रह किसका कारक है, जैसे सूर्य आत्मा कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। हम लोग कुंडली में मन चंद्रमा देख लिया तो पीड़ित है, तो आदमी का मन खराब रहता है, तो दुनिया में कुछ भी दे दो उसको सुखी रहती है, मन ही नहीं पसंद उसको। तो सब रीजन बाद में आगे हम बताएंगे, बहुत लंबी कहानी है, एक दिन में तो हो ही नहीं सकती। 20-25 मिनट में ब्रह्मांड तो आप समझ नहीं सकते। तो अगर समझना है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे दोबारा भी इसको आप लोगों के बीच में वीडियो दूंगा। बाकी तो सबके अपने अपने विचार है, कुछ को अच्छा लगेगा कुछ को नहीं लगेगा। तो इस संसार में क्या है, कुछ विशेष कुंडलियां भी तो होती, सबकी तो होती नहीं सर। अब जैसे चलिए अपने घर की बात कर लेते हैं। उत्तर मुंबई जिला में रहता हूँ, तो यहाँ 2 ही लोग पिछले 15-20 साल 30 साल जो भी कह लिए श्रेष्ठ, बाकी भी है ऐसा नहीं, लेकिन ये ज्यादा ऊंचाई में तो उससे कुंडलियां भी होंगी। उसमें राम बाबू हैं और गोपाल भाई हैं, 5 हैं, 14-15 लाख लोगों में इतने सालों से श्रेष्ठ। और भी लोग होंगे, ऐसा नहीं श्रेष्ठता मतलब सत्ता की तरफ, जो सत्ता में रहता है वो श्रेष्ठ ही रहता है। वो फिल्म वाले गाली दें, दुनिया वाले गाली, तो कोई कहने का मतलब नहीं होता। मैं ये भी बताऊंगा कि सूर्य राजा क्यों ब्रह्मांड में, राजकुमार कौन है ग्रहों में, सेनापति ग्रह में कौन, सबकी उपाधियां वहाँ ग्रहों से हैं, यहाँ तक आती है, और वही हम लोग कुंडली में देख लेते हैं। आपको जब आगे बताऊंगा तो आपको लगेगा कि व्यक्ति की बातें कर रहा है आदमी, ग्रह की बातें नहीं कर रहा। उनकी अवस्थाएं भी होती 5 जैसे हमारी होती, 30 अंश में, जब वो 30 अंश की सब आगे बताएंगे, वो भी की जगह मिक्स हो जाएगा। तो उसकी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा, और मैं सिलसिलेवार बड़े समझा के बड़े ध्यान से जानकारी दूंगा। और हमने कहा ना मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा कुछ बात आपको समझ में नहीं आई होगी, एक आध बात गलत निकल गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, अगले उसको मैं करेक्ट कर लूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद नहीं होगी, तो लेकिन मैं आपको वो जानकारी दूंगा, आपको भी लगेगा कि आपका एक दोस्त आपके बीच में जीता है। परमात्मा ने उसको ना ज्ञानवान बनाया, हमने समझे नहीं उसको, तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ रहते हैं, आप मुझे समझदार ही समझते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, इसीलिए मैं आपके बीच में आया, उसे कहाँ व्हाट्सएप पे रहता हूँ। और ये भी बताएंगे कि विधि का विधान क्यों नहीं बदलता। शब्द कहा ना हमारे यहाँ, कभी नहीं बदलता, ये आप पक्की बात समझिए। और जिस बात को मैं जहाँ पे छोड़ूंगा अगले एपिसोड में, अर्थात अगले वीडियो में वहीं से मिलूंगा, यहाँ से ही मिलेगा कि विधि का विधान क्यों नहीं बदलता। वहां से लेके मैं आगे फिर साल महीना सब बताऊंगा, बेसिक समझ लीजिए आप, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। ये प्लेनेट कैसे, ये वो, फिर तो आप समझिए आपकी जिंदगी बता रहा हूं मैं। तो शुरू में हो सकता है 1-2 क्या बोलते हैं उसको, वीडियो बोरिंग लगे आपको जानकारी, लेकिन इसको समझ लीजिए। जैसे हमारे यहाँ भी बेसिक, तो बेसिक जो जानता है बाकी भी जानता है। तो विधि का विधान क्यों नहीं बदलता है, वहां से अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे बात, और बाकी उसके इर्द सारे महीने साल क्यों होते हैं, पक्ष वगैरह, तो मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।